प्रिय संस्कृत के प्रतियोगी छात्र छात्राओं एवं संस्कृत विषय में कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं से लेकर कॉलेज तक के छात्र छात्राओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं साथ साथ जो KVS के जो TGT के जो संस्कृत के उनके लिए विशेष वर्ग 1-2 के लिए विशेष, तो मैं उसमें बताना चाह रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य शुद्धि। संस्कृत में वाक्य शुद्धि कैसे करते हैं आप अगर गौर करेंगे ना तो बहुत ही कम शब्दों में, और आपको मैंने बड़े ही समरी के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपके मस्तिष्क में पूरा बैठ जाए। तो पहला मैंने उसको 3 भागों में बांट लिया हूँ। मैं आपको बता दूं, पहला कारक के अनुसार वाक्य शुद्धि, दूसरा लिंग के अनुसार वाक्य शुद्धि, तीसरा पुरुष के अनुसार वाक्य शुद्धि। देखिए अब ये देखिए आप कारक के अनुसार पहली चीज में तो आपको जो बता दूं कि प्रथमा षष्ठी सप्तमी तो वैसे कोई खास नहीं, सरल है, वो चिन्ह के अनुसार चल जाए। मेन है जो द्वितीया से जो बहुत आते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, ये चार विशेष पंच, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द्वितीया को देखिए, द्वितीया में आप अभिता, परिता, उभयता, सर्वता, समया, निकषा, प्रति, बिना, उपरि, अधः, जहां ये शब्द वाक्य में अगर आते हैं तुरंत समझ जाना, जहां ये वाक्य कोई भी इनमें से कोई भी आता है तो समझ जाना इसके पहले हमें द्वितीया विभक्ति लगाना। कोई भी इतने शब्द ये याद रखना, अभिता है माने सामने, परिता है माने चारों ओर, उभयता है माने दोनों ओर, सर्वता है माने सभी ओर, समया निकषा दोनों के माने पास में, प्रति, बिना और ऊपर यानी ऊपर, अधः माने नीचे। ये जो शब्द है इन यहाँ अगर कोई वाक्य में आते हैं अशुद्ध करने को आता है तो उसके पहले हमें आंख बंद कर द्वितीय विभक्ति लगाना, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ये देखो एक उदाहरण, ग्रामम अभिता तड़ागा, गांव के अभिता दोनों क्या है, गांव के सामने तालाब है, गांव के सामने तालाब है। जबकि गांव के देखो षष्ठी विभक्ति होती है विभक्ति कारक रचना के अनुसार, अगर अपन चलेंगे ना तो उस ढंग से चले षष्ठी विभक्ति, लेकिन षष्ठी नहीं लगाना, गांव क्योंकि द्वितीय ये शब्द आ गए। अब ये समझ जाओ, इसके अनुसार समझ जाओ जितना भी लिखे हुए हैं कोई भी ऐसा शब्द आए उसके पहले यहाँ अगर कोई षष्ठी लगी होगी, कोई भी लगी होगी तो अपने को केवल यहाँ द्वितीय लगाना, कोई भी शब्द ऊपर ही आए उसके पहले द्वितीय। तो ये आपको विशेष रूप से इतने शब्दों पर याद रखो तो कभी गलती ना हो। अब तृतीया में आप आ जाओ, तृतीया सह, सार्धम, सदृशम, समम, निज और अंग में विकार। तो देखिए सह सार्धम, सह मतलब साथ, रामेण सह सीता वनम गत, अगर राम के साथ सीता वन को गई, तो राम जिसके साथ जो आए, जो ये शब्द आए, ये कोई भी शब्द आए इन चारों में से, इन चारों के पहले तृतीय विभक्ति हमें लगाना है। इसके माने भी साथ होता है, इसके माने भी साथ होता है, और सदृशम माने समान, समम माने समान। ये चार में से कोई भी अगर शब्द आते हैं तो उसके पहले हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना, बस ये ध्यान देना। जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ, इसलिए ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं, आप तुरंत समझ जाते हैं कि भाई समम, उनके समान नहीं। जैसे लिख दिया रामम समम नास्ति कोपि नास्ति, रामम समम कोपि नास्ति, ऐसा करके कोई भी शब्द को अपन जिनके पहले जो ये शब्द चार में से आएंगे। अगला एक और है कि निज तृतीय और कहाँ लगती, जहाँ कोई अंग में विकार हो, कोई अंग में विकार हो उस अंग तो वहां पर तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण देखिए, सह पादेन खंजा, वह पैर से लगा, तुरंत पादेन में जिससे लग रहा है उसमें तृतीय विभक्ति लगी। और अगर लिखा सह कर्ण से बधिरा, कान से बह रहा, तो कर्ण से लिखा हुआ तो समझ जाओ गलत लिखा हुआ, कर्ण से बधिरा कर्णेन बधिरा होगा। और लिखा उसमें रामा मुकम से मुख में जहां भी आए, कोई भी विकार में हो तृतीया पर आप लगा दें। अब आप तृतीया के बाद चतुर्थी में आ जाएंगे। चतुर्थी में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये पहले इन चार शब्दों को गौर करिए, इनके पहले अपने को चतुर्थी लगाना।
जैसे उदाहरण के लिए लिखा श्री गुरुवे नमः, ये लिखो श्री गुरुवे नमः, गुरु जी का नमस्कार। फिर स्वस्थ इसी प्रकार लगा के कल्याण, स्वाहा माने अग्नय स्वाहा यानी सोधा। तो जो भी ये शब्द हैं इन सभी के जो भी आ जाए, अगर ये आ जाते हैं कि वाक शुद्धि में, तो इनके पहले आपको चतुर्थी विभक्ति लगाना। जो शब्द आएगा उसमें चतुर्थी लगा देना है, 4 में से आप विशेष याद रखें। और इसके इतना ही नहीं, देने में अगर किसी को कोई चीज दी जाए, चतुर्थी के लिए एक और नियम कि जो कोई चीज किसी को दी जाए तो जिसको दी जाए उसमें भी चतुर्थी लगाना। जैसे अहम रामाय फलम ददामि, अहम रामाय फलम ददामि, अहम रामाय फलम ददामि, मैं राम को फल देता हूं, तुरंत समझ गए। तो जिसको दी जाए उसमें भी चतुर्थी ध्यान देना। देने में ददाति भी होता है, यक्षति भी होता है। यक्षति आए तो समझ आना देना है, ददाति आए तो भी देना, ददा दोगे तो यक्षता। तो देने की मेरी चतुर्थी, जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी। और इतना नहीं, रुच धातु, रुच जहां धातु होती, रोचते रोचेते रोचनते, तो जहां रुच धातु का प्रयोग होगा वहां पर भी, जिसमें जिसके लिए रुच माने होता है अच्छा लगना, तो जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी। जैसे श्री गणेशाय मोदकानि रोचन्ते, गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी। जैसे आ गया भाई मह्यम दुग्धम रोचते, मुझे दूध अच्छा लगता है, तो अस्मत् का चतुर्थी एक वचन हुआ। मह्यम दुग्धम रोचते यानी जिसको जो अच्छा लगे, रोज मैंने अच्छा लगना, तो जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी, ये आपको देख लेना। इसी प्रकार ये लिखा उपमान होता है क्रोध करना। माता तुरंत लिख दिए, चतुर्थी लिखी पुत्राय कुप्यति, माता पुत्राय कुप्यति, तुरंत समझ गए पुत्र में चतुर्थी लगेगी, क्यों क्रोध है, कुप तो कुपमान क्रोध करना, कुब्धा। इसी प्रकार इसमें भी क्रोध, ईर्ष्या में भी वह जिससे भी ईर्ष्या कर चतुर्थी लगेगी। यानी जो क्रोध में भी ईर्ष्या में रुच धातु में इनमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करना, ये आपको विशेष गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद पंचमी आप आ जाएगी। अलग होने में, जब कोई चीज किसी से अलग होती है फिर जुड़ती नहीं है, वहां पंचमी। जैसे लिखा गंगा हिमालयात प्रभो, और यहाँ हिमालय से लिखा रहेगा, कुछ भी गलत लिखा है, समझ जाओ कि पंचमी लगाना है, क्योंकि जो गंगा हिमालय से वापस नहीं जाएगी हिमालय। इसलिए वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से अलग हो गए पत्ते, तो जो अलग होते, जिससे अलग हो गए उसमें पंचमी का प्रयोग होता है, जिससे अलग होने का भाव, ये अपने को याद रखना, अलग होने। इसी प्रकार डरने के योग में भी, जिससे कोई डरता है, जिससे डरता उसमें भी पंचमी। जैसे शिशु सर्पात विभेद, बच्चा सर्प से डरता है, तो यहाँ गलत लिखा रहेगा सर्पस से, सर्पात सर्पे, जो भी लिखा है, लेकिन यहाँ तुरंत समझ जाए विभेद माने डरना अगर आएगा तो उसके पहले जिससे डरता है उसमें पंचमी लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। रामाय पापात विभेद, राम पाप से डरता है, यहाँ पापस से लिखा सकता है, कुछ भी लिखा रहेगा। और एक अगला नियम उसमें और है पंचमी में कि गिरना, जिससे कोई गिरे, और जिससे गिरे उसमें पंचमी। जैसे बालका सोपानात, अब तक बच्चा सीढ़ी से गिर पड़ा, तो जब सीढ़ी से गिर पड़ा तो सोपान माने सीढ़ी, तो सोपानात लिखा रहेगा, उसमें कहीं सोपानात से मालूम लिखा है, व्यक्ति कुछ भी लिखा रहेगा गलत, लेकिन हमें तुरंत समझ जाती गिरना है, इसलिए पंचमी का प्रयोग होगा। ये कितनी सरल बातें हैं। तो ये मैंने प्रथम अनुसार बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको यह अवगत कराया। अब दूसरा आपको और बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जो रहता है, जो आता है लिंग के अनुसार कैसे वाक्य शुद्ध करना पड़ता है। ये आप समझ लीजिए, एक है बालिका पठती, ये से लिखा हुआ एक है बालिका पठती, तो हमें ये लिंग ये समझ जाना चाहिए, ये बालिका स्त्रीलिंग है और ये एक का पुल्लिंग रूप। आपको मालूम पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, तो हमें याद होना चाहिए एका लिखा हुआ, तुरंत हम समझ गए कि हमें इसको क्या करना है, एका बालिका पठती, एक बालिका पठती, स्त्रीलिंग का भी लगाना। जैसे लिखा ताह बालिका पठन, ये लिखा हुआ। अब यहाँ ये गलत देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ ये साते ता ये स्त्रीलिंग का है और ये बालिका है जो है ना पुल्लिंग है, पुल्लिंग बहुवचन, तो तत् शब्द में सह तौ ते, ये देखिए ते बालिका है पठन, यहाँ ते होना चाहिए, जो वहाँ ता गलत लिखा हुआ। ऐसा इतना ही नहीं, याद रखना आप इसको, किम शब्द, किम
और तादर और सर्व और यादव, ये जो इनमें से इदम, ये इनकी आपको कारक रचना भर मालूम रहे। जैसे किम का आपको उदाहरण बताया ना, जैसे किम का मतलब अब ये लिखा हुआ है कह बालिका पठती, अब समझ जाओगे तुरंत। कह बालिका पठती, कह बालिका पठती, कह बालिका पठती, कह बालिका पठती, कौन बालिका पढ़ती, तो कह मन होता कौन, लेकिन ये देखो पुल्लिंग है, और जब स्त्रीलिंग में कह कहो के कम का के का है का, तो का बालिका पठती, तुरंत समझ जाए कि किम शब्द के पूरा पुल्लिंग याद रखिए। तद शब्द सहते और साथ रहता, ये सर्व सर्व सर्वे सर्वा, ये या अयम इम अयम इमे इमा यम इमे इमा। देखिए तो तीनों को अलग अलग सुधार के लिए रहता है। सुधार यही आपको बताना चाहता कि आपको देखिए तुरंत जब इनको अगर याद आपको कारक रखना याद है तो लिंग के अनुसार आप तुरंत सुधार देंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है ये बालिका, ये बालिका है। अब ये बालिका होगा क्या, ये स्त्रीलिंग बहुवचन है, ये पुल्लिंग बहुवचन। जब किस स्त्रीलिंग में या तो या बालिका, ये इनके अनुसार सुधारना। जैसे लिखा है अयम बालिका, अयम बालिका, तो गलत हो जाएगा। अयम इयम होता है स्त्रीलिंग में इदम, इयम बालिका करना है। तो ये अगर आपको आ जाए तो ये बिल्कुल इस प्रकार वाले लिंग के अनुसार बिल्कुल गलत नहीं। तीसरा आपको पुरुष के अनुसार, ये तो पहले भी बता दिया मैंने, ये तो बड़ा सरल काम है, कर्ता देखना है। जैसे यहाँ लिखा कर्ता, अब यहाँ देखना है कि भाई ते प्रथम पुरुष बहुवचन, जिस पुरुष का कर्ता हो जिस वचन का, उसी वचन पुरुष की क्रिया लगा देना, बस दो चीजें, पुरुष और वचन दे, तो ते समझ गए। और यहाँ मान लो लिखा पठत लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए पठत लिखा हुआ, ये नहीं लिखा, और तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का ये है, ये गलत है। ये तो पुरुष और वचन कर्ता देखना है, उसे अनुसार क्रिया लगाना है और कुछ नहीं। जैसे लिखा यार तुम ग्रहण गच्छति, मान लो गच्छति लिखा हुआ है, तो समझना चाहिए यार ये तो मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाना। तो ये कर्ता और पुरुष के अनुसार लगाना। अगर कर्ता और पुरुष के अनुसार अपन लगा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेस माफी कर। इसलिए आप इन पर गौर करें, और मैं चाहता हूं कि अगर आप गंभीरता से इसको लें तो आपका वाक्य शुद्ध करना कभी गलत नहीं होगा। बस आज